हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। वनवासी शब्द का मतलब यह है भैया आप लोग जंगल में रहते हो। बीजेपी और आरएसएस आदिवासी को वनवासी क्यों कहती है? आदिवासी और वनवासी के नामों का झगड़ा क्या है? अगर संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति कहा गया है तो फिर ये वनवासी नाम कहां से पैदा हो गया? प्रदेश से एक वीडियो आया था, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग मूल निवासी नहीं है, आप लोग वनवासी हैं। इसने सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये तमाम योद्धा रहे हैं। गुंडा एक्ट लाया गया आदिवासियों के खिलाफ। वो कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं, कि आपको शहर में रहने का हक नहीं। मुगलों से लड़ाई हो, अंग्रेजों से लड़ाई हो, आदिवासियों ने सबसे आगे आकर लड़ा है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले थे, चाहे वो सिद्धो कान्हो हो, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, उनकी नस्लें आज हाशिए पर है। इस देश में जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या बिजनेस हो, यहाँ आदिवासी समाज उसी तरह से गायब है जिसकी आबादी लगभग 20 से 25 करोड़ है। आप सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज भी एक राष्ट्रपति के तौर पे सिंबलाइज किया जा रहा है। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर 75 साल क्यों लग गए आदिवासी समाज को राष्ट्रपति भवन पहुंचने में। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज का सुप्रीम कोर्ट में कोई जज क्यों नहीं है। सबसे वनवासी का मीनिंग ये है कि जंगल में रहने वाला, और आदिवासी का मतलब है कि आदि से रहने वाला। आदिवासी समाज में हमने के संविधान जोटा हमने के देवा थे, ओटा से हमने वंचित हो यही। और बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। आई डोंट एग्री विद दिस। ये लोगों का अलग अलग परसेप्शंस है, लेकिन हम लोग अपने आप को इंडिजिनस कहते हैं। क्या और बड़ी विडंबना है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा, वो निहायत ही डरपोक होते हैं। इतना डरपोक होते हैं कि अपनी नौकरी एक अदद बचाने के लिए वो अपने समाज को हाशिए पर डाल देते हैं, बात भी नहीं करते हैं। मैं शेड्यूल कास्ट के साथ यही विडंबना है कि उनके लोगों को उन पर नक्सली का ठप्पा लगा दिया था, और ये सब कुछ प्लानिंग वे में होता है। और इस देश की शान, आन बान शान, इस देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन और आदिवासी समाज को अभी भी मेन स्ट्रीम में आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तो कार को महोत्सव के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के ए रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करा था। दोस्तमान भाईमान, एक शब्द हमने के आदिवासी चाइल्ड, हमने के आदिवासी समाज के माझे बहुत ही कंफ्यूजन फैला थे, हमने के देश के माझे बहुत ही कंफ्यूजन फैला थे, और उस शब्द के नाम लगे वनवासी। ठीक है ना, आदिवासी या फिर वनवासी बहुत ही प्रचलित होया है और कंफ्यूजन के एक सब्जेक्ट लगे एखन के समय के, जे आदिवासी मान आदिवासी है काय या फिर सब वनवासी है काय। बहुत कोई वनवासी का है ना आदिवासी के। तो ओहे दुइटा शब्द के लेके आज के ए रिएक्शन वीडियो के हमने आज बना थी। केटामन वीडियो क्लिप्स मन देखबोय, केटामन स्टेटमेंट सब हमने सुनबोय और हमने बातचीत करबोय। ठीक है ना, तो चला दोस्तमन भाईमान आज के ए रिएक्शन वीडियो के हमने चालू करबोय। अब देखिए, सुना, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाई। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। वनवासी शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। सी शब्द ये नहीं कहता है कि आपको हक मिलना चाहिए। बहुत वनवासी शब्द का मतलब यह है कि भैया आप लोग जंगल में रहते हो। तो बहुत बात निकल के आ जाते हैं जे आदिवासी और वनवासी। ठीक है ना, देखा दोस्तों भाईमान, आज के समय में हमने आदिवासी समाज में, हमने आदिवासी जाति के जोनटा सुविधा मिले लगे, हमने के संविधान जोनटा हमने के देवा थे, ओटा से हमने वंचित हो यही। और एरकम बहुत एरकम खेली मेली बात सब एखान निकला था। अपने मन के कार आया है ए विषय में एक बार कमेंट में जरूर बतावा। ठीक है ना, हमने का आदिवासी है कि ना हमने वनवासी है कि
बनवासी मोर हिसाब से बनवासी के मीनिंग एटा है कि जंगल में रहने वाला, और आदिवासी के मतलब है कि आदि से रहने वाला, जो कि हमनी है की, ठीक है ना। तो ये दुईटा माने बात एखन खूबे प्रचलित हो जाए, लेकिन ए विषय में हमनी के बातचीत करे बहुत जरूरी है जे हमनी आदिवासी है की बनवासी तो नहीं लगे, ठीक है ना। अपने मन कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना। और केटा मन वीडियो क्लिप्स हमने देख लो। बीजेपी और आरएसएस आदिवासी को वनवासी क्यों कहती है? आदिवासी और वनवासी के नामों का झगड़ा क्या है? अगर संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति कहा गया है, तो फिर ये वनवासी नाम कहां से पैदा हो गया? बीजेपी और आरएसएस आदिवासी के बजाय वनवासी नाम पर इतना जोर क्यों देती है कि कांग्रेस को इसके जरिए बीजेपी आरएसएस पर हमला करने का मौका मिल जाता है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल आदिवासी और वनवासी की एक बार फिर से चर्चा इसलिए छिड़ गई है क्योंकि गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान सोमवार को इसी को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। आदिवासी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको बीजेपी और आरएसएस वाले वनवासी कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं, कि आपको शहर में रहने का हक नहीं। सबसे पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। तो दुश्मन भाई मन अपने मन कोनो बुझ पाता नहीं का होते, का चला थे हमने के आदिवासी जात के लेके, का षड्यंत्र चला थे ना, का ना कोनो बात है ना का है। देखा मैं कोनो पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मैं बात नहीं करूँ ना, ठीक है ना। जोनटा हमनी के अधिकार है, एखन जोन पार्टी रूल करा थे वह पार्टी के सके हमनी के खोजे गए है। जोन सरकार एखन है वह सरकार के हमनी के खोजे गए है, और उस सरकार हमनी के यही अधिकार सबके देवे खातिर हमनी के मदद जरूर करे के लगे मोर हिसाब से। और जनता मुद्दा एखन निकला थे आदिवासी या बनवासी, आदिवासी सब बनवासी है खाई, मैं तो यहाँ कोनो लॉजिक नहीं देख पाऊ ना। और बेफकटिया से ये बात सब माने बेमतलब से ये बात सब निकला थे का कहा। चला और केटा मन वीडियो हमने देख लो भाई। मध्य प्रदेश से एक वीडियो आया था, आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग मूल निवासी नहीं है, आप लोग बनवासी हैं। बताओ। आई डोंट एग्री विद दिस। ये लोगों का अलग अलग परसेप्शंस है, लेकिन हम लोग अपने आप को इंडिजिनस कहते हैं। क्या करती हैं आप? हम यहाँ तो देखा बात सब वही लगे, माने बेफालतू के माने बेमतलब के एक बात सब निकला थे, ठीक है ना। अब निकला थे भी तो कोनो कारण भी होके लगे हुआ, हमनी के अधिकार से वंचित करे खातिर निकला थे नहीं कि न डाइवर्ट करे के लिए निकला थे नहीं कि। लेकिन आज हमनी के माझे में जो लिखा पढ़ा बढ़वाए तो एगला विषय में आवाज उठाई ले पारवाए। तो हेले एखन हमनी के बहुत सुविधा है, हमनी के एखन सोशल मीडिया है, इतना बढ़िया सुविधा है, हमने अपन अपन बात सब हमने सोशल मीडिया में रखे पारबो और अपन अधिकार सब खोजे के लिए पारबो। तो एक बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमनी के माझे। चला आगे सुन लो। एक और बड़ी विडंबना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी पेशा, वो निहायत ही डरपोक होते हैं। इतना डरपोक होते हैं कि अपनी नौकरी एक अदद बचाने के लिए वो अपने समाज को हाशिए पर डाल देते हैं, बात भी नहीं करते हैं। मैं एकदम ये फैक्ट है। सोचिए इस देश ने सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये तमाम योद्धा रहे हैं। गुंडा एक्ट लाया गया आदिवासियों के खिलाफ, मुगलों से लड़ाई हो, अंग्रेजों से लड़ाई हो, आदिवासियों ने सबसे आगे आकर लड़ा है। आज भी इस देश की प्राकृतिक संपदा को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन वही विडंबना है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज का, वो इतना पेट पालने वाला, इतना डरपोक है कि वो अपने समाज को रिप्रेजेंट करने की हैसियत भी नहीं रखता है। और वो पूरी तरीके मैंने देखा पूरा दुनिया ये बात सब चर्चा कराते, पूरा दुनिया में ये बात सब फैला है कहीं कि एखन ये सब जागरूक होया है। हाँ, हमने के आदमी मन, हमने के आदिवासी आदमी मन भी लिख पढ़ के जानकार हो जा है और अपन बात के रखे के लिए जाना था, अपन अधिकार के खोजे के लिए जाना था, ठीक है ना। अपने मन के कार आया है, प्लीज कमेंट में जरूर बतावा, ठीक है ना। मूल निवासी हैं। भारत की विडंबना देखिए, वो लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले थे, चाहे वो सिद्धो कान्हो हो, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, उनकी नस्लें आज हाशिए पर है। इस देश में जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या बिजनेस हो, यहाँ आदिवासी समाज उसी तरह से गायब है। जिसकी आबादी लगभग 20 से 25 करोड़ है, वो उसी तरह से गायब है। उनको जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है।
प्राकृतिक संपदा के इलाकों में वो थे, जंगलों में उनका आवास था ज्यादातर, वहां से उनका अवैध खनन हो रहा है। सबसे ज्यादा उनको नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है। जो आदिवासी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं वो भी एक डर के साए में जीते हैं। हैनी बाबू ओबीसी के प्रोफेसर थे, वो इसके सबूत हैं। एक और प्रोफेसर थे, उनको जेल में डाल दिया गया, अर्बन नक्सल करके डाल दिया जाता है। तो इस देश की विडंबना है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना है। पिछड़ा, उसके बाद शेड्यूल कास्ट के साथ यही विडंबना है कि उनके लोगों को उन पर नक्सली का ठप्पा लगा दिया था। और ये सब कुछ प्लानिंग वे में होता है, क्योंकि ठीक उसी तरह से ट्राइबल समाज के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में उनकी भागीदारी बहुत नगण्य है, कम है। आप सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज भी एक राष्ट्रपति के तौर पे सिंबलाइज किया जा रहा है। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर 75 साल क्यों लग गए आदिवासी समाज को राष्ट्रपति भवन पहुंचने में। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि आखिर एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज का सुप्रीम कोर्ट में कोई जज क्यों नहीं है। लेकिन ये सब सवाल नहीं उठेगा मीडिया में, क्योंकि आदिवासी समाज में पत्रकार भी नहीं है। चीजें बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा वही है, जो इस समाज के लोग हैं, जो लोग सिस्टम में आए हैं, जो संविधान से मिलने वाले सुविधाओं की वजह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचे, नौकरी में पहुंचे, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर है, एक चुप्पी है, और इस वजह से उस समाज की आवाज वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। बहुसंख्यक आबादी उनका पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि इस देश को बनाने में, इस देश को बनाए रखने में और इस देश की शान, आन बान शान, इस देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन इस देश की 90% आबादी जातिगत वजहों से हाशिए पर है, और आदिवासी समाज को अभी भी मेन स्ट्रीम में आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तो बात सब ওইটাই লাগে দেখা এগুলা বাত সব हमनी এখান যদি নাই বলবই, নাই জানবই, ডিসকাস নাই করবই, আর अपन आवाज যদি নাই उठाबई, अपन अधिकार যদি নাই खोजबई, तो हमनी এরকমে বঞ্চিত रहबई और हमनी के ऊपर में शासन होते रही आजादी के बाद भी। इतना टाइम का है लाइक के लिए तो का कहब, इतना सुंदर संविधान है, सबके समान मर्यादा दे है संविधान में। आज उस संविधान के अच्छी तरह से पालन नहीं होते, और वजह से हमने के जाति बहुत चीज से वंचित होया है। लेकिन बात इतना लगे, हमने के जितना भी आदिवासी समाज में हमने जितना भी लोरा सोलीमान है, सबको के लिखा पढ़ा करे बहुत जरूरी है। यदि लिखबई पढ़बई नहीं तो हमने अपन अधिकार सो के हमने नियम से खोजे के लिए नहीं पढ़बई, ठीक है ना। तो चला दोस्तमान भाईमान, आज के रिएक्शन वीडियो के मैं यहाँ रखा, तो अपने मन के अपना अपना मतामत सब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखबा, ठीक है ना। फिर मिलबो और एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के लेके, सेकंड तक ले अपने मन के ख्याल रखबा। बाय बाय एंड टेक केयर।